बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन और करेक्टरिस्टिक जनरेटिंग फंक्शन फॉर रेले डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव करेंगे। इस डेरिवेशन के लिए हम जो पीडीएफ यूज़ कर रहे हैं रेले डिस्ट्रीब्यूशन का वो ये है। सिग्मा स्क्वायर जो है ये रेले डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर है जिसके ऊपर इसकी शेप डिपेंड करती है। रेले डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी रेंज 0 टू इन्फिनिटी है। फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ड्राइव करते हैं इस फार्मूला से। माइनस इन्फिनिटी की जगह पर हम लेंगे 0, प्लस इन्फिनिटी की जगह पर प्लस इन्फिनिटी और एफ आर की जगह पर ये पीडीएफ जो है रेले डिस्ट्रीब्यूशन का ये फॉर्म हमारे पास आ गई। ई की पावर टी आर और ई की पावर आर स्क्वायर ओवर 2 सिग्मा स्क्वायर, इन दोनों को कंबाइन करने से जो हमारे पास फॉर्म बिल्डअप होगी वो ये वाली है। इसमें से -1/2 मैंने कॉमन निकाल ली है, इसको इससे ज़रूर दें, ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये टी आर आपको नज़र आ जाएगा क्योंकि ये 2 इससे कटेगा, माइनस और माइनस प्लस ये फॉर्म फिर से नज़र आ जाएगी। अब यहाँ हमने स्क्वायर जो है ना वो कंप्लीट करना है, तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर जो है ये मैंने प्लस भी किया और माइनस भी कर दिया। ये तीनों जो हैं ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये वाली जो है ये फिक्स्ड टर्म है, इसको हम बाहर शिफ्ट कर सकते हैं। ई की पावर -1/2 इंटू माइनस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, ये माइनस इसको प्लस करेगा तो ई की पावर सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर ओवर 2 जो है ये हम बाहर शिफ्ट कर सकते हैं। ये मैंने बाहर शिफ्ट कर लिया और ये जो सिग्मा स्क्वायर है डिवीजन में इसको भी मैंने इसके नीचे शिफ्ट कर लिया क्योंकि हमारा वेरिएबल जो है यहाँ पर आर है। अब ये जो 3 टर्में हैं इनको हम स्क्वायर में बंद कर सकते हैं, तो ये मैंने स्क्वायर में इनको बंद कर दिया। इसको खोलें, स्क्वायर को खोलेंगे ना तो ये फॉर्म आपको फिर से नज़र आ जाएगी। अब इसको हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमने लेट किया कि ये आर ओवर सिग्मा माइनस सिग्मा टी जो है ना ये पी के इक्वल है। इसको उठा के इधर ले आए, सिग्मा से मल्टीप्लाई करें, ये फॉर्म आ गई। इसका डेरिवेटिव लें ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से डेरिवेटिव जो है ये आएगा डी आर इज इक्वल टू सिग्मा डी पी। ये जो है ये फिक्स्ड वैल्यू है, इसका डेरिवेटिव होगा 0। हम जब p में कन्वर्ट कर चुके हैं अपने वेरिएबल को तो फिर हमने लिमिट्स को भी चेंज करना है क्योंकि यहाँ पर हमारा वेरिएबल r था, अब न्यू वेरिएबल हमारा है p। तो ट्रांसफॉर्मेशन का रूल है जब हम एक वेरिएबल को किसी दूसरे में शिफ्ट करते हैं तो हम लिमिट्स भी चेंज करते हैं। अगर हम ये 0 यहाँ पर रखते हैं तो फिर p की वैल्यू आएगी माइनस सिग्मा t, और अगर हम r की जगह पर ये इन्फिनिटी रखेंगे तो p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इन्फिनिटी। r की जगह पर हमने ये टर्म रखी, dr की जगह पर सिग्मा dp रखा और इसकी जगह पर p। तो ये कीमतें पुटअप करने से हमारे पास ये फॉर्म जो है ये आ गई। ये वाला सिग्मा और ये सिग्मा स्क्वायर होगा, फिर सिग्मा स्क्वायर इससे कैंसिल होगा तो ये टर्म जो है ये नज़र आएगी। ई की पावर माइनस पी स्क्वायर ओवर 2 जो है इसको मैंने पी के साथ अलग लिख लिया और सिग्मा टी के साथ मैंने अलग लिख लिया। इस पूरी इक्वेशन का नाम मैंने ए रख लिया। अब इसके अंदर 2 टर्म है, एक टर्म 1 है और एक टर्म 2 है। इन दोनों को अब हमने सेपरेटली सॉल्व करना है और फिर इनका जो सोल्यूशन आएगा वो हम वापस इसी ए में रख देंगे, तो ये हमारे पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ड्राइव होगा। इक्वेशन 1 जो है या टर्म 1 जो है उसको हम पहले सॉल्व करते हैं, तो ये फर्स्ट टर्म जो है उसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमने सिग्मा स्क्वायर ओवर 2 जो है ना इसको लेट किया कि ये थीटा है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, p जो है ये स्क्वायर रूट 2 थीटा के इक्वल, इसका डेरिवेटिव लें ऑन बोथ साइड तो ये फॉर्म आ जाएगी। अब ये जो
टू थीटा की होल पावर 1/2 -1 है, इसका सोल्यूशन आएगा -1/2। तो ये नीचे शिफ्ट करेंगे तो 1/√2 थीटा डी थीटा, ये 2 जो है इससे कैंसिल हो गया। अगर हम p की जगह पर सिग्मा t रखेंगे तो थीटा जो है फिर इसके इक्वल है, और अगर हम p की जगह पर ये इन्फिनिटी रखेंगे तो फिर थीटा भी इन्फिनिटी होगा। अब ये जो p है इसकी जगह पर हमने ये कीमत रखी, dp की जगह पर हमने ये कीमत रखी, और p²/2 की जगह पर थीटा। तो ये कीमतें पुटअप करने से ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आएगी। ये इससे कटा तो बाकी ये टर्म जो है ये आ गई। इसको अब हमने सॉल्व करना है। तो इसका जो इंटीग्रल है e⁻θ का इंटीग्रल ये आ गया e⁻θ/-1। थीटा की जगह पर इन्फिनिटी रखें और फिर थीटा की जगह पर ये टर्म रखें तो ये रिजल्ट जो है ये हमारे पास आ जाएगा। ये हमने जो टर्म 1 है उसका सलूशन ड्राइव कर लिया। टर्म 1 का सलूशन जो है ये हम टर्म 1 की जगह रखेंगे, और अब हम सेकंड टर्म जो उसको सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास से सेकंड टर्म है वो ये वाली है। अब इसको हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए सिमिलर पैटर्न, हम ये जो सिग्मा ये जो p²/2 है इसको लेट करते हैं कि ये थीटा है। इसको हमने लेट किया कि ये थीटा है तो p² आ गया 2 थीटा, p की वैल्यू √2 थीटा। इसका डेरिवेटिव लिया, ये दोनों कैंसिल, ये पावर जो है -1/2 होगी तो ये नीचे शिफ्ट होगी। अब लिमिट हमने चेंज करनी है, p की जगह पर ये सिग्मा t रखेंगे तो थीटा की वैल्यू ये आ गई, p की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी है। अब ये इसकी जगह पर हमने कीमत रख दी σ² t²/2 एज दिस वन, और इन्फिनिटी की जगह इन्फिनिटी आ गया, इसकी जगह पर आ गया थीटा, और dp की जगह पर ये वाली टर्म आ गई। अब इसको हमने थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व करना है। ये जो √2 है, √2 जो है ये मैंने इसके साथ अटैच कर लिया। ये जो थीटा है, थीटा स्क्वायर रूट है, ये थीटा स्क्वायर रूट जो है ये ऊपर जाएगा तो ये आ गया थीटा की पावर -1/2। अगर तो यहाँ पर होता 0 तो फिर हमने इसको गामा फंक्शन की मदद से सॉल्व कर देना था। अब इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर रहे, हमने इस सारे का नाम ये रख दिया। यानी हम ये समझते हैं कि जो टर्म 2 है उसका एंड रिजल्ट ये आ रहा है, ये किसी फंक्शन की सूरत में आ रहा है। अब जो टर्म 1 और टर्म 2 का सलूशन है वो हम वापस रखते हैं ए के अंदर। तो यहाँ पर हमने जो इक्वेशन ए है, ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है। टर्म 1 का जो रिज़ल्ट था वो हमने ये ड्राइव किया, टर्म 2 जो है इसका रिज़ल्ट हमने ये डिज़ाइन किया है। ये भी हमने जो लेट किया ये वाला, ये एज इट इज़ हम इसकी जगह पर शिफ्ट कर देते हैं। तो अब इसको हमने थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व करना है। इसको इससे ज़रब दें, ये बेसिस बराबर हैं तो पावर्स इनकी एडअप होगी। ये e की पावर 0 बनेगा क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का ये कट जाएंगे तो e की पावर 0, e की पावर 0 1 हो गया। ये वाली टर्म जो है जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये फॉर्म आ जाएगी। अब ये हमारे पास जो है ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है फॉर रेले डिस्ट्रीब्यूशन। अभी ये ज़ाहिर फाइनल सोल्यूशन में न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं गया, उसकी रीज़न ये कि ये हमारे पास एक फंक्शन पड़ा हुआ है जिसको हम सॉल्व नहीं कर सके, क्योंकि अगर यहाँ 0 होता तो 0 टू इन्फिनिटी की वजह से यहाँ गामा फंक्शन अप्लाई होना था। हमने इसे गामा फंक्शन में सॉल्व नहीं किया बल्कि इसका नाम हमने एक और फंक्शन की सूरत में रख लिया और उसे यूज़ किया है यहाँ पर। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए कैरेक्टरिस्टिक जनरेटिंग फंक्शन जो है ड्राइव करते हैं फॉर रेले डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो CGF है फॉर रेले डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास जो रेले डिस्ट्रीब्यूशन का PDF है वो ये वाला। जो कैरेक्टरिस्टिक जनरेटिंग फंक्शन है बाय डेफिनेशन वो हम इस फार्मूले से ड्राइव करते हैं। ये जनरल फार्मूला है। अगर हमारा
रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूस हो तो फिर उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल की ये फॉर्म है। अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ड्राइव कर चुके हैं उसको यूज़ करता है। बाय डेफिनेशन अगर ये CGF है तो ये MGF है। अब इसका जो एंड रिजल्ट हमारे पास आया है, यानी इस मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की जो एंड फॉर्म हमारे पास आई वो ये वाली है। इसको सॉल्व करने से ये फॉर्म जो है ये हमारे पास बनी। अब ज़रा नोट करें कि ये जो CGF है कैरेक्टरिस्टिक जनरेटिंग फंक्शन और ये MGF जो है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ इनमें इतना है कि यहाँ पर अयोटा नज़र आ रहा है, अयोटा टी आ रहा है, यहाँ अयोटा नज़र आ रहा है, यहाँ अयोटा नहीं है। तो अगर हम MGF के फार्मूले में जो हमने ड्राइव कर लिया है उस MGF के फार्मूले के अंदर अगर हम T की जगह पर अयोटा T रख दें, ये हमारे पास MGF का फार्मूला है जो हमने ड्राइव किया। तो यहाँ पर अगर T की जगह अयोटा T शिफ्ट कर दिया जाए तो इससे हमारे पास जो न्यू फॉर्म बिल्डअप होगी वो ये वाली होगी। अब ज़रा ऑब्ज़र्व करें कि यहाँ पर जब हम T की जगह अयोटा T रखेंगे तो ये होगा अयोटा स्क्वायर T स्क्वायर। तो ये जो अयोटा स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के इक्वल है। तो इस वजह से ये जो टर्म होगी इन फॉर्म ऑफ अयोटा T की सूरत में ये -सिग्मा स्क्वायर T स्क्वायर ओवर 2 के इक्वल होगी, यानी वो जो अयोटा स्क्वायर है वो माइनस में कन्वर्ट हो गया। सिमिलर पैटर्न जब हम यहाँ पर भी T की जगह अयोटा T रखेंगे तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो होगा सिग्मा स्क्वायर अयोटा स्क्वायर T स्क्वायर। तो जो अयोटा स्क्वायर है वो होगा -1 के इक्वल। तो ये -1 जो है हम अयोटा स्क्वायर की जगह पर रख सकते हैं। तो इस तरह जो CGF बनेगा, यानी CGF की जो एंड फॉर्म आएगी फॉर कैरेक्टरिस्टिक जनरेटिंग फंक्शन वो ये वाली होगी। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।